झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक बयानबाजियों का दौर भी देखने को मिल रहा है और इसी कड़ी में झारखंड के ही दो नेता आपको बता दें कि आमने सामने एक बार फिर से नजर आ रहे हैं। हालांकि इन दोनों के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता पुरानी है और एक बार फिर से इन दोनों के बीच राजनीतिक हमले कह लें, राजनीति में जुबानी हमले कहें, वो देखने को मिल रहा है। पहले धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो जो हैं वो कई तरह के आरोप लगाते हुए नजर आते हैं सरयू राय पर, और उसके बाद सरयू राय की ओर से भी इसका पलटवार किया गया है और एक बार फिर से दोनों के बीच राजनीतिक तल्खी जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तमाम जानकारियां लेंगे इससे जुड़ी हुई। हमारे साथ जमशेदपुर से हमारी सहयोगी लाला जुबिन जुड़ी हुई हैं, उनके पास चलेंगे। लाला जुबिन, एक बार फिर से हम ये देख रहे हैं कि सरयू राय और ढुल्लू महतो के बीच राजनीतिक तल्खी बढ़ रही है। इस बार किस मामले को लेकर दोनों आमने सामने हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से नवीन देखा जा रहा है कि ये जो लड़ाई जो है वो लोकसभा चुनाव से ही शुरू हो गई थी, जहां पे लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से देखा गया कि सांसद जो है ढुल्लू महतो के खिलाफ जो है यहाँ पे विधायक जो है पूर्व मंत्री रह चुके हैं सरयू राय, वो उन्होंने साफ तौर पर वहां पर हल्ला बोल दिया था। उनका कहना ये भी था कि मैं चुनाव जो है वहां की जनता मुझे बुला रही है ढुल्लू महतो के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए। तो ये लड़ाई जो थी वो पिछले दिनों ही जो लोकसभा चुनाव जो बीते हैं उसी के दौरान शुरू हो गई थी, जहां पे आरोप प्रत्यारोप की जो सिलसिला शुरू हो चुका था। लेकिन कहा गया था कि वो जो यहाँ पे सरयू राय है वो चुनाव लड़ेंगे धनबाद जाकर के सांसद के लिए, यानी लोकसभा चुनाव में। तो लेकिन अब जिस तरीके से देखा गया कि वो पहले तो वो चुनाव लड़ने का पहले घोषणा किए थे, लेकिन बाद में वो चुनाव लड़े नहीं। लेकिन अब जिस तरीके से देखा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव आगे झारखंड में, और यहाँ पर फिर से ढुल्लू महतो यहाँ पर जमशेदपुर में आकर के वो भी रघुवर दास के जो है भगना जो है दिनेश उसके साथ में जाकर के एक संयुक्त जो है प्रेस वार्ता किया, और प्रेस वार्ता के दौरान जो है सरयू राय पर कई आरोप लगाए हैं। उनको कहा कि भ्रष्ट नेता है, साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो किसी की पसंद नहीं है, ओबीसी की पसंद नहीं है, और साथ ही आपराधिक मामला जितना भी है अपराधी लोग को देख करके वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, उनके क्षेत्र में बहुत सारे कार्य नहीं हुए, ये सभी चीज का आरोप जो है उन्होंने लगाए हैं। वहीं पे उसी के बस में वो यहाँ पे देखा गया कि सरयू राय ने साफ तौर पे कहा कि जिस तरीके से ये आरोप वो लगा रहे हैं तो इस पे मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा, क्योंकि सरयू राय साफ तौर पे कहें कि जिस तरीके से वो वहाँ की जनता जो है वो बहुत दिन से परेशान है। बहुत सारे लोगों की जमीन लिए हैं, बहुत सारा इन पे मुकदमा चल रहा है, कई केस जो है इस पे कई जो 47 केस इस पर है। तो फिर भी भारतीय जनता पार्टी जो है इन्हें सीट दी और वहां पर उनके साथ भी, तो ये कहीं ना कहीं गलत हुआ है। लेकिन मैं इस पर चुप नहीं बैठूंगा, मैं आगे कानूनी कार्रवाई करूंगा, और जिनकी जमीन जो जिस तरीके से निचले वर्ग की जमीन को जो ढुल्लू महतो लिए हैं उसके खिलाफ जो उन्हें बुलाऊंगा और सभी के बीच इस पूरे मामले को रखूंगा, क्योंकि वो लोग गरीब थे और गरीब का जमीन लिया गया और इतनी बड़ी दीवारें की गई है कि जेल की भी दीवारें उतनी कम नहीं होगी। तो ये सारी बातें जो हैं अब आरोप प्रतिरोप की जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है, पहले लोकसभा चुनाव में और अब विधानसभा चुनाव में। तो देखना होगा कि पहले तो सरयू राय जा करके धनबाद में ढुल्लू महतो के खिलाफ जो है आवाज उठाए, अब ढुल्लू महतो जमशेदपुर आकर करके यहाँ पर जो है सरयू राय के खिलाफ जो है यहाँ पर आवाज उठाने का काम कर रहा है। तो आने वाले समय में क्या होता है, किस तरीके से लिया जाता है, लेकिन मैं बता दूं कि इतिहास जो है वो देखा जाता है कि सरयू राय जो है चाणक्य के जो है झारखंड के चाणक्य माने जाते हैं। तो अब देखना होगा कि सरयू राय इसे किस तरीके से लेते हैं, इस पे किस तरीके से कानूनी कार्रवाई करते हैं, कहीं इसका असर कहीं विधानसभा चुनाव में पड़ सकता है या नहीं। कहे कि अब जिस तरीके से अब यहाँ पे सरयू राय खड़े होंगे विधायक बनने के लिए, तो अब इसका असर कितना पड़ता है वो आने वाले समय में पता चलेगा। नवीन, चलिए, तो राजनीतिक जो तल्खी है एक बार फिर से बढ़ती हुई दिखाई दी है ढुल्लू महतो और सरयू राय के बीच। आगामी चुनावों में क्या कुछ इसका असर देखने को मिलता है, क्योंकि दोनों
बीते अगर हम लोकसभा चुनाव की भी बात करें तो वहां पर भी उस चुनाव के दौरान भी दोनों नेताओं के बीच तल्खी देखने को मिली थी, एक दूसरे पर दोनों आरोप लगाते हुए नजर आए थे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद लाला जुबीन हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए।